हेलो फ्रेंड, वेलकम यू ऑल ऑन एवरीथिंग फॉर एमबीए। तो आज की वीडियो में हम यूपीईएस यूनिवर्सिटी के एमबीए इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट को डिटेल में समझेंगे। क्या क्या आपको पढ़ाया जाता है, यानी कि बात करेंगे इसके डिटेल सिलेबस की, किस तरह का प्लेसमेंट, किस तरह की प्रोफाइल्स मिल सकती हैं और आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं एमबीए इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। अगर आप यूपीईएस यूनिवर्सिटी के लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फिर किसी भी स्पेशलाइजेशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। इसके थ्रू आप डायरेक्टली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है यूपीईएस के एमबीए या फिर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एमबीए प्रोग्राम को लेके, तो आप हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box। तो सबसे पहले हम यूपीएस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। 2003 का एस्टैब्लिशमेंट है, नैक A+ ग्रेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यूजीसी अप्रूव्ड है, 40 एकड़ में कैंपस बना हुआ है। मैनेजमेंट के लिए NIRF रैंक 41 है। एमबीए इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अलावा आप यहां से स्ट्रैटेजी इन कंसल्टिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, पावर मैनेजमेंट और उसके साथ साथ एविएशन मैनेजमेंट जैसे स्पेशलाइजेशन में एमबीए कर सकते हैं। आपको मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, ऑपरेशन जैसे भी स्पेशलाइजेशन यहां पर मिलते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमबीए इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। अगर आप पावर मैनेजमेंट, ऑयल एंड गैस, इसके अलावा एविएशन मैनेजमेंट जैसे स्पेशलाइजेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो यहां पर आपको एमबीए इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में 3 और स्पेशलाइजेशन मिलते हैं, यानी कि इस स्पेशलाइजेशन को यूपीएस यूनिवर्सिटी में फर्दर 3 स्पेशलाइजेशन में बांटा गया है, जिसमें लॉजिस्टिक्स प्लानिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स एंड बिजनेस प्रोसेस इन सप्लाई चेन जैसे स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। तो सप्लाई चेन में फर्दर 3 हिस्सों में इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को डिवाइड कर दिया गया है। अगर हम एमबीए इन लॉजिस्टिक्स एंड मैनेजमेंट के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सभी जर्नल मैनेजमेंट के टॉपिक्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, उसके साथ साथ मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एंड मैनेजर, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू सप्लाई चेन, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर हम सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो इसमें भी कुछ आपके जर्नल मैनेजमेंट के टॉपिक्स होते हैं, बट यहां पर एमबीए लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी आपके ऐड हो जाते हैं। तो इसमें आपको रिटेल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वेयर हाउस मैनेजमेंट, उसके साथ साथ बिजनेस रिसर्च मेथड्स, इंडस्ट्रियल विजिट्स एंड बिजनेस एथिक्स एंड CSR जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपके सेकंड सेमेस्टर में टॉपिक होते हैं। सेकंड सेमेस्टर के बाद आपकी समर ट्रेनिंग भी होती है, जो कि लगभग 60 डेज की होती है, जिसमें आपको कुछ रिनाउंड कॉर्पोरेट्स में भेजा जाता है। वहां पर आप कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और उस प्रोजेक्ट पे जब आप काम करते हैं तो उसकी एक रिपोर्ट भी कंपाइल करते हैं, जिसका प्रेजेंटेशन आपको थर्ड सेमेस्टर में देना होता है। तो अगर हम बात करें थर्ड सेमेस्टर की तो प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको ये सभी टॉपिक्स भी पढ़ने होते हैं, प्रिक्योरमेंट एंड सप्लायर रिलेशन शिप मैनेजमेंट। उसके साथ साथ इसमें आपका ये पेपर 2 होता है, पेपर 1 एक स्पेशलाइजेशन सेकेंड सेमेस्टर में होता है, उसके बाद एक स्पेशलाइजेशन आपको थर्ड सेमेस्टर में भी चूज करना होता है। इसमें आपको बिजनेस प्रोसेस डिसरप्शन और TOM एंड 6 सिग्मा में से एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। या तो आप ये चूज कर सकते हैं या ये चूज कर सकते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मल्टीमीडिया, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई चेन मॉडलिंग, डिजाइन एंड सिमुलेशन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, समर इंटर्नशिप जो आपकी होती है उसका प्रोजेक्ट का आपको यहां पर प्रेजेंटेशन देना होता है, और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये टॉपिक्स आपके थर्ड सेमेस्टर में होते हैं। तो इन टॉपिक्स के थ्रू आपने देख लिया होगा कि थर्ड सेमेस्टर में जो आपका फोकस होता है, जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, वो ज्यादा आपके स्पेशलाइजेशन पर फोकस्ड होते हैं, बेस्ड होते हैं, और आपका भी जो इन्वॉल्वमेंट है वो उधर काफी हद तक इंक्रीज हो जाता है। इस सेमेस्टर के बाद भी आपकी एक इंटर्नशिप होती है जो कि लगभग 30 डेज की होती है, यानी कि 1 मंथ की होती है। उसमें भी आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है प्रैक्टिकल स्टडी के लिए, क्योंकि अभी तक आपके 3 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब 3 सेमेस्टर में आपने किस तरह की पढ़ाई करी है, उसको आप प्रैक्टिकली कितना इंप्लीमेंट करना जानते हैं, समझते हैं, उन चीजों को एक
समझने के लिए, आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपके अंदर डेवलप करने के लिए आपकी एक विंटर ट्रेनिंग, जिसको कि आप 30 डेज की एक ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप होती है, वो भी आपको कराई जाती है। और उसका जो आपका प्रोजेक्ट जो होता है उसका प्रेजेंटेशन आपको 4th सेमेस्टर में देना होता है। तो एक आपकी 2nd सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप होती है और एक आपकी 3rd सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप होती है। कई जगह आजकल यह भी देखा गया है कि 3 सेमेस्टर लगातार पढ़ाते हैं और 4th सेमेस्टर में आपको एक साथ में ही 4 मंथ्स की या फिर 5 मंथ्स की इंटर्नशिप दे दी जाती है। तो वो कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है। आपकी यूनिवर्सिटी में क्या किस तरह का शेड्यूल फॉलो करते हैं ये आप एक बार चेक कर सकते हैं, बट ये मैंने यूपीएस यूनिवर्सिटी का शेड्यूल आपको बताया है। 4th सेमेस्टर में आपको बिजनेस एंड सप्लाई चेन, रिस्क मैनेजमेंट, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इस तरह के टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो 4th सेमेस्टर में आपने देखा कि यहां पर आपको थ्योरी में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं होता है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल चीजों का ज्यादा फोकस होता है। प्रैक्टिकली आपने इंटर्नशिप में क्या क्या सीखा है ये आपको ज्यादा डिस्कशन मोड में इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में रहता है। अगर हम प्रोग्राम की हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें आपको बेसिकली कुछ आपको लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। सेमिनार्स, इंटर्नशिप टू एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड मैनेजरियल स्किल्स। तो इस पर्टिकुलर जो यूपीएस के प्रोग्राम की बात अगर हम बात करें तो इन्होंने बताया है कि आपको लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, सेमिनार मिलते हैं, इंटर्नशिप मिलते हैं, जिससे आपकी स्किल्स सप्लाई चेन की जो के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो आपकी इनहांस हो सके और मैनेजरियल स्किल्स भी आपकी बढ़ सके। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं अगर आप एमबीए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन को चूज करते हैं। तो इसमें आप डिमांड प्लानर, सप्लाई प्लानर, सोर्सिंग स्पेशलिस्ट, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट प्लानर, परचेजिंग स्पेशलिस्ट एंड प्रोडक्शन प्लानर जैसे स्पेशलाइजेशन जैसे प्रोफाइल्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। आप ई कॉमर्स, वेयर हाउस मैनेजमेंट, प्रिक्यूरमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसके साथ साथ फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस डिजाइन जैसे प्रोफाइल्स में भी जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ग्रेजुएशन में 50% अलावा मार्क्स होने पर आप यूपीईएस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। इस टेस्ट के बेसिस पे आपको एडमिशन भी मिल जाता है और काफी अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। बट अगर आपने कैट, मैट, जैट, एनमेट, सीमेट जैसे एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, उसका आपके पास स्कोर है, तो उस स्कोर के बेसिस पे भी आप एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एंट्रेंस एग्जाम जरूर दें यूपीएस यूनिवर्सिटी का, क्योंकि उसमें आए हुए स्कोर के बेसिस पे आपको काफी अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, इसके थ्रू आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और यूपीएस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, मल्टीपल टाइम्स होता है, ऑनलाइन होता है, 2 से ढाई घंटे का ये एग्जाम होता है 2 आवर्स 30 मिनट्स का एग्जाम है। इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल रीजनिंग जैसे टॉपिक्स आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 140 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होता है। तो 150 मिनट्स में आपको 140 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है और ये सभी क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे पूछे जाते हैं। तो आप चाहें तो इसका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। स्कॉलरशिप की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपका स्कोर आता है उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। इसके अलावा कैट के स्कोर के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिल जाती है और उसके लिए आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 80% मार्क्स भी होने चाहिए। और अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको 20% तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है। बट ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए है, यानी कि जो आपकी फर्स्ट ईयर की फीस होती है दैट इज 4,24,000 और 25,000 रुपीज, उसमें आपको 20% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, यानी कि 80,000 रुपीज की अप्रोक्सीमेट स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट लगभग 30 लाख रुपीज का एंड एवरेज 6 लाख रुपीस तक का प्लेसमेंट क्लेम करते हैं। देखिए यूपीएस यूनिवर्सिटी में एक बात ये अच्छी है कि बहुत ज्यादा हाई फाई प्लेसमेंट नहीं क्लेम करते हैं। ऑल्दो यहां से आपको लगभग 8 से 10 लाख का भी प्लेसमेंट मिल जाता है, बट यूनिवर्सिटी में आपको ज्यादातर कोर्सेज में 6 लाख का प्लेसमेंट मिला होगा, जो कि ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। बट ऐसा नहीं है कि यहां से 6 लाख का ही प्लेसमेंट मिलता है, इससे ज्यादा भी आपको मिल सकता है। बट यूनिवर्सिटी ये क्लेम करती है कि कम से कम 6 लाख का तो आपको प्लेसमेंट जरूर वो दिलाने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर हम बात करें कुछ टॉप कॉर्पोरेट्स की तो ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट हो गया, अदानी हो गया, रिलायंस हो गया, उसके साथ साथ HUL हो गया,
एंड फेडेक्स हो गया, एसेंचर हो गया, डिलॉयट हो गया, इस तरह की कंपनीज में आपको यहां पर प्लेसमेंट मिल सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर एमबीए इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आई होप इस कोर्स को लेके आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन जरूर मिल गई होगी। अगर आप यूपीएस से या फिर लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट से एमबीए करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। आप चाहें तो इस क्यूआर कोड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। जो भी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर अभी भी इस पर्टिकुलर कोर्स को लेके या फिर एमबीए की यूनिवर्सिटीज को लेके आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।